दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनगिनत ऐसे उपहार दिए हैं जिनके भीतर जीवन का गहरा रहस्य और अपार ऊर्जा छिपी हुई है। जब हम बाजार से पपीता लाते हैं तो बड़े चाव से उसके मीठे और स्वादिष्ट गूदे को खा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद काले काले मोतियों जैसे बीजों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन बीजों को आप व्यर्थ समझकर फेंक रहे हैं, असल में वही उस फल की आत्मा है। आयुर्वेद और हमारे प्राचीन विज्ञान के अनुसार बीज के भीतर ही पूरे वृक्ष का निर्माण करने की ऊर्जा समाहित होती है। आज हम पपीते के बीजों के उन चमत्कारी फायदों के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि आज हम इन फायदों को केवल मेडिकल नजरिए से नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और शरीर के पंचतत्वों के नजरिए से भी समझेंगे। जिस प्रकार एक घर का वास्तु सही होने पर वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर रूपी भवन का वास्तु यानी हमारे अंदर के वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं, तब हमारा शरीर निरोगी और ऊर्जावान बनता है। पपीते के बीज हमारे शरीर के इसी आंतरिक वास्तु को ठीक करने का एक चमत्कारी और प्राकृतिक उपाय है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे बीज आपके जीवन और स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब घर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां, थकान और कमजोरी, शारीरिक वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं। पपीते के बीज, जो गहरे काले रंग के होते हैं, अपने भीतर पृथ्वी और अग्नि तत्व की अपार ऊर्जा समेटे हुए होते हैं। पृथ्वी तत्व शरीर को स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है, जबकि अग्नि तत्व शरीर की पाचन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप इन बीजों का सही विधि से सेवन करते हैं तो ये शरीर के अंदर जाकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और शरीर के कोने कोने में छिपी हुई बीमारियों रूपी नकारात्मक ऊर्जा, टॉक्सिन्स, को बाहर निकाल फेंकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, ऑफिस का प्रेशर और गलत खानपान का सबसे ज्यादा असर पुरुषों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दिन भर की थकावट के कारण शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसे वास्तु की भाषा में अग्नि तत्व का कमजोर होना कहा जाता है। अग्नि तत्व ही वह ऊर्जा है जो इंसान को कर्मशील, ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाती है। पपीते के बीज पुरुषों के शरीर में इसी बुझी हुई अग्नि को दोबारा प्रज्वलित करने का काम करते हैं। शारीरिक शक्ति और स्टैमिना में गजब की वृद्धि। पपीते के बीजों में ऐसे खास एंजाइम्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह बढ़ा देते हैं। वास्तु के अनुसार रक्त का सुचारू प्रवाह शरीर के हर कोने में प्राण वायु पहुंचाता है। जो पुरुष जिम जाते हैं, भारी शारीरिक मेहनत करते हैं या दिन भर काम के बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, उनके लिए ये बीज एक प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर में फौलाद जैसी ताकत आती है और स्टैमिना बढ़ता है। तनाव और मानसिक दबाव से मुक्ति। वास्तुशास्त्र कहता है कि तनाव और डिप्रेशन मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा के इकट्ठा होने का परिणाम है। पपीते के बीजों में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स नसों को शांत करते हैं। यह दिमाग में रक्त संचार को संतुलित करता है, जिससे मानसिक थकावट दूर होती है और व्यक्ति अंदर से खुद को तरोताजा और सकारात्मक महसूस करता है। अंदरूनी कमजोरी का खात्मा। आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान में पपीते के बीजों को पौरुष शक्ति को संतुलित रखने वाला माना गया है। यह शरीर के हार्मोन्स को प्राकृतिक तरीके से संतुलित करता है। शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालकर यह नसों की कमजोरी को दूर करता है, जिससे पुरुषों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनका जीवन खुशहाल बनता है। वास्तुशास्त्र में घर के बिल्कुल बीचों बीच के हिस्से को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यह घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां से पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। ब्रह्म स्थान हमेशा साफ, खुला और भारी सामान से मुक्त होना चाहिए। हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान हमारा पेट और पाचन तंत्र है।
अगर पेट खराब है, कब्ज है या खाना सही से नहीं पच रहा है, तो शरीर का पूरा वास्तु बिगड़ जाता है और सैकड़ों बीमारियां जन्म ले लेती हैं। पपीते के बीज शरीर के ब्रह्म स्थान को कैसे साफ करते हैं? पापेन एंजाइम का चमत्कार। पपीते के बीजों में पापेन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम भोजन में मौजूद भारी प्रोटीन को तोड़ने और पचाने में बहुत मदद करता है। कब्ज और गैस से मुक्ति। वास्तु में वायु तत्व के असंतुलन से घर में अस्थिरता आती है। शरीर में वायु बिगड़ने से गैस और अफारा होता है। पपीते के बीजों का सेवन आंतों की गति को सुचारू बनाता है। यह आंतों में जमे हुए पुराने और सड़े हुए मल, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर धकेलता है, जिससे पेट एकदम हल्का और साफ हो जाता है। पेट के कीड़ों का नाश। कई बार पेट में हानिकारक कीड़े पनप जाते हैं जो हमारे शरीर का पोषण खा जाते हैं। पपीते के बीजों में कार्पेन नामक एक तत्व होता है जो इन हानिकारक कीड़ों और पैरासाइट्स को जड़ से खत्म कर देता है, जिससे आपका ब्रह्म स्थान पूरी तरह से पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। वास्तुशास्त्र में घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण सबसे पवित्र माना जाता है। यह जल तत्व का स्थान है और यहाँ हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। हमारे शरीर में लिवर इसी ईशान कोण की तरह काम करता है। लिवर का काम शरीर के खून को साफ करना और विषैले तत्वों को छानकर बाहर निकालना है। जब हम बहुत ज्यादा जंक फूड, शराब या गलत दवाइयों का सेवन करते हैं तो हमारा लिवर गंदा हो जाता है, यानी शरीर के ईशान कोण में वास्तु दोष आ जाता है। लिवर डिटॉक्स। पपीते के बीज लिवर को साफ करने के लिए धरती की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक औषधियों में से एक माने जाते हैं। जो लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान हैं या लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के शुरुआती चरण में हैं, उनके लिए ये बीज किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। पपीते के बीज लिवर की कोशिकाओं को नया जीवन देते हैं। यह लिवर में जमे हुए अत्यधिक फैट और टॉक्सिन्स को गलाकर बाहर निकाल देते हैं। जब शरीर का लिवर ईशान कोण साफ होता है तो पूरा शरीर एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर उठता है। त्वचा चमकने लगती है और बीमारियों का नामो निशान मिट जाता है। हमारे घर में पानी की निकासी का सही होना बहुत जरूरी है ताकि गंदा पानी घर से बाहर जा सके। शरीर में यह काम हमारी किडनियां करती हैं। किडनियां खून को छानकर यूरिन के रास्ते शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालती हैं। जब किडनियों में अशुद्धियां जमा होने लगती हैं तो शरीर का जल तत्व प्रदूषित हो जाता है। किडनी को स्वस्थ बनाने में भूमिका। पपीते के बीज किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले संक्रमण को रोकते हैं। यह किडनियों में किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्वों, टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देते, जिससे किडनी स्टोन, पथरी बनने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। जब जल तत्व शुद्ध होता है तो व्यक्ति का मन शांत रहता है और शरीर निरोगी रहता है। वास्तुशास्त्र में घर के चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी बनाई जाती है ताकि बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति, चोर या जंगली जानवर घर में प्रवेश न कर सके। शरीर के मामले में यह चारदीवारी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आजकल मौसम बदलते ही लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सर्दी, खांसी और वायरल फीवर तुरंत जकड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर की चारदीवारी कमजोर हो चुकी है। पपीते के बीजों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर के सफेद रक्त कणिकाओं को मजबूत बनाते हैं, जो शरीर के सैनिक होते हैं। रोजाना सही मात्रा में इन बीजों का सेवन करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है जिसे भेद कर कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। हृदय हमारे शरीर का इंजन है। वास्तु और योग के अनुसार हृदय के स्थान पर अनाहत चक्र होता है। जब यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही होता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियां दूर रहती हैं। पपीते के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और खास तत्व नसों में जमे हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। नसों में जब ब्लॉकेज नहीं होती तो रक्त का प्रवाह बहुत ही सहजता से होता है। इससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यह शरीर में एक अद्भुत शांति और सुकून लाता है जो स्वस्थ जीवन की असली समृद्धि है।
हम घर को बाहर से कितना भी सुंदर पेंट कर लें, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो घर अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह शरीर का बाहरी सौंदर्य, त्वचा और बाल तभी निखरता है जब शरीर अंदर से पूरी तरह शुद्ध हो, क्योंकि पपीते के बीज लिवर, किडनी और पेट ब्रह्मस्थान की बहुत गहरी सफाई करते हैं। इसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखाई देता है। खून साफ होने से चेहरे के कील मुहासे, दाग धब्बे और झुर्रियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल और विटामिन्स त्वचा में एक नई चमक और बालों में मजबूती लाते हैं। वास्तु के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत उच्च स्तर पर हो रहा है। वास्तु शास्त्र में हर कार्य को करने की एक सही विधि, सही समय और सही दिशा होती है। यदि आप गलत तरीके से कोई अच्छी चीज भी खाएंगे तो उसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाएगा। पपीते के बीजों का सेवन करने की विधि जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजों को तैयार करने की विधि। सबसे पहले पपीते के बीजों को फल से निकालकर अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि उन पर लगा हुआ मीठा गूदा पूरी तरह हट जाए। अब इन बीजों को एक सूती कपड़े पर फैलाकर धूप में सूखने के लिए रख दें। वास्तु के अनुसार सूर्य की किरणें सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब बीजों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बीजों के अंदर मौजूद प्राकृतिक गुण और भी ज्यादा जागृत और शक्तिशाली हो जाते हैं। जब बीज पूरी तरह सूख कर कड़क हो जाएं तो उन्हें मिक्सर में पीसकर उनका बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को कांच के एक साफ और सूखे जार में भरकर रख लें। सेवन का सही समय और मात्रा। पपीते के बीजों का स्वाद हल्का तीखा और कड़वा होता है, काली मिर्च की तरह, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ नहीं खाना चाहिए। मात्रा। शुरुआत में केवल 1/4 चम्मच बीज का पाउडर लें। शरीर जब इसका अभ्यस्त हो जाए तो आप इसे आधा चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। समय। इसका सेवन सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ करना सबसे उत्तम माना जाता है। गुनगुना पानी जल तत्व, बीजों, पृथ्वी, अग्नि तत्व के साथ मिलकर शरीर की अशुद्धियों को तेजी से बाहर धकेलता है। विकल्प। यदि आपको इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा लगे तो आप इसे शुद्ध शहद में मिलाकर भी छांट सकते हैं। शहद के साथ मिलने से इसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप इसे सलाद, सूप या अपने सामान्य भोजन के ऊपर भी काली मिर्च की तरह छिड़क कर खा सकते हैं। वास्तु टिप। दिशा का महत्व। जब भी आप किसी औषधि या स्वास्थ्यवर्धक चीज का सेवन करें तो प्रयास करें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा आती है, जो औषधि के प्रभाव को आपके शरीर में कई गुना बढ़ा देती है। प्रकृति का एक अटल नियम है, अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। वास्तुशास्त्र भी संतुलन पर आधारित है। यदि आप फायदे के लालच में इन बीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे तो शरीर में अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मात्रा का ध्यान रखें। जैसा कि बताया गया है, आधा चम्मच से ज्यादा बीजों का पाउडर एक दिन में सेवन न करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन, एसिडिटी या दस्त की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए निषेध। पपीते के बीजों की तासीर अत्यंत गर्म होती है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में अचानक अग्नि तत्व बढ़ने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। इसे वास्तु में जीवन के प्राकृतिक चक्र में बाधा उत्पन्न करना माना जाएगा। लगातार सेवन न करें। इसे एक प्राकृतिक औषधि की तरह लें। आप 15 से 20 दिनों तक इसका लगातार सेवन कर सकते हैं। उसके बाद 10 दिन का गैप जरूर दें। शरीर को भी खुद को रीसेट करने का समय मिलना चाहिए। एलर्जी वाले लोग सतर्क रहें। जिन लोगों को पपीते से एलर्जी है या जो खून पतला करने वाली भारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, उन्हें इन बीजों का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना करना। हम दिन रात मेहनत करके धन, मकान और गाड़ियां तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उस बाहरी समृद्धि का कोई मोल नहीं रह जाता। असली समृद्धि तब है जब आप सुबह उठें तो आपका शरीर ऊर्जा से भरा हो, आपके दिमाग में शांति हो और आपका शरीर हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो।
पपीते के बीज प्रकृति का वह अनमोल खजाना है जो मुफ्त में आपके शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करके आपके भीतर इसी सच्ची समृद्धि का बीज बोते हैं। विशेषकर पुरुषों के लिए, जिन पर अक्सर घर परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा भार होता है, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जब आपका शरीर अंदर से फौलाद की तरह मजबूत और शुद्ध होगा, तभी आप बाहरी दुनिया में सफलता के शिखर को छू पाएंगे। वास्तुशास्त्र में वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। घर में हवा का प्रवाह सही होना सकारात्मकता लाता है। हमारे शरीर में यह वायु तत्व हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र के माध्यम से काम करता है। आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, धूल मिट्टी और धूम्रपान की आदतें पुरुषों के फेफड़ों में गंदगी और कफ नकारात्मक ऊर्जा जमा कर देती हैं, जिससे शरीर का वायव्य कोण दूषित हो जाता है और सांस फूलने या अस्थमा जैसी शिकायतें होने लगती हैं। पपीते के बीज हमारे शरीर के वास्तु को सुधारने का अचूक उपाय है। ये फेफड़ों से बलगम और गंदगी निकालकर शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं। इसके सूखे पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर सिर पर लगाने से बालों की जड़ें, शरीर की छत मजबूत होती हैं और रूसी व फंगल इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाते हैं। वास्तु में कबाड़ नकारात्मकता लाता है और पपीते के बीज शरीर के इस कबाड़ अतिरिक्त चर्बी को पिघलाकर ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही ये पेट की गैस को दिमाग तक जाने से रोककर अत्यंत गहरी और सुकून भरी नींद दक्षिण दिशा का प्रभाव लाते हैं। रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच पपीते के बीजों का पाउडर, थोड़ा शहद और नींबू मिलाकर पीने से शरीर के पांचों तत्व तुरंत संतुलित होते हैं, खून साफ होता है और नसों में फौलादी ताकत आती है। दोस्तों, अगली बार पपीते के इन चमत्कारी बीजों को फेंकने की बजाय इनका लाभ उठाएं, उन्हें सुखाएं, उनका पाउडर बनाएं और वास्तु के नियमों के अनुसार सही दिशा में बैठकर उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके शरीर, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन में कितना चमत्कारी बदलाव आ गया है। प्रकृति ने हमें हर बीमारी का इलाज और स्वस्थ रहने का तरीका अपने आंचल में दे रखा है। जरूरत है तो बस उस ज्ञान को सही तरीके से समझने और जीवन में उतारने की। अपने शरीर रूपी मंदिर भवन के वास्तु का सम्मान करें, उसमें प्राकृतिक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और जीवन में सच्ची समृद्धि का आनंद लें। यह समझना बहुत आवश्यक है कि पपीते के बीजों का सेवन केवल एक स्वास्थ्य उपचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। जब आप प्रकृति द्वारा दी गई इस छोटी सी वस्तु को अपनाते हैं, तो आप शरीर और आत्मा के बीच के उस सूक्ष्म बंधन को मजबूत करते हैं जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं। आज के युग में हम बाहर की चमक धमक में इतने खो गए हैं कि अपने भीतर छिपे हुए उन अनमोल रहस्यों को भूल गए हैं जो हमें वास्तव में ऊर्जावान और युवा रख सकते हैं। पपीते के बीज इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने स्वास्थ्य का हर राज हमारे रसोई घर में ही छिपा रखा है। इन बीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ही एक तरीका है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन के हर पल को जिएं। प्रकृति के इस अनमोल खजाने का लाभ आप भी उठाएं और अपने मित्रों, परिवार वालों, विशेषकर अपने पुरुष मित्रों के साथ इस बहुमूल्य जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए एक लाइक जरूर करें। स्वास्थ्य, वास्तु और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।